चुन्नू बेटा, मैं जंगल जा रही हूँ खाना लेने। यदि तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं आपके लिए ले आऊँगी। मम्मा मम्मा, मेरा मन अमरूद खाने का हो रहा है। आप मेरे लिए एक अमरूद ले आना। ठीक है मेरे बेटे, अब मैं चलती हूँ। और फिर ऐसा कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और खाने की तलाश में चली जाती है। अरे जी, आज आपकी बारी है खाना लाने की। कल तो मैं लाई थी, पर आज आपको लाना होगा खाना। हाँ। अरे हाँ भगवान, याद है याद है। पर तुम्हें पता है हम कितने सालों से चोरी चकारी कर रहे हैं और हमने चोरी करके लाखों का माल रख लिया, पर ये खाने की प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होती। क्या करें यार। अरे तुम कुछ मत करो, तुमसे होता है क्या। तुम ऐसा करो, जाके चोरी ही करो कहीं। माल तो आएगा, मैं जाकर खाना ढूंढती हूँ। मम्मी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं जंगल में जाके कुछ खाने को देखता हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू बिल्कुल जा। तुझे कुछ मिल जाए तो खा लेना, भूखा नहीं रहना चाहिए। और मैं जाकर चोरी करता हूँ। वैसे भी तू मेरा बेटा है, रईस कोई का। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जा। ऐसा कहकर वे तीनों घर से निकल जाते हैं। कल्लू कौवा चोरी करने के लिए जाता और उसका बेटा खाना ढूंढने के लिए, और उसकी मम्मी भी खाना लेने चली जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही जगह है। यहाँ से कोई ना कोई पक्षी जरूर गुजरेगा। यहीं झाड़ियों में छुप जाता हूँ। जैसे ही कोई पक्षी आएगा दम उछलूंगा और उसका सारा माल अंदर कर लूंगा। हाँ। अरे, मैं तो भूल ही गया था। मुझे बगीचे में जाना है आज। अरे, इन पक्षियों ने तो नाक में दम करके रखा है। सारे आम खुतेल दिए मेरे। जल्दी से जाता हूँ अब। ऐसा कहकर रामू काका अपने आम के बगीचे की तरफ चले जाते हैं। हाय रे, पूरा सत्यानाश कर दिया इन पक्षियों ने। मेरे बगीचे के सारे आम खा डाले। पिछली साल मैंने इससे लाखों का माल कमाया था। इस साल ये पक्षी मुझे लगता है कीमत भर नहीं निकालने देंगे। रुको, अभी देखता हूँ इन पक्षियों को। ऐसा कहकर रामू काका जाल से अपने आम के पेड़ों को ढक देते और पक्षियों के फंसने का इंतजार करने लगते हैं। अब देखता हूँ पक्षियों को, कौन से वो पक्षी है जो मेरे आमों को रोज खा रहे हैं। एक बार पकड़ में आ जाए तो उनकी भी समझ में आ जाएगा कि रामू के आम खाने का नतीजा क्या होता है। हाँ। कल्लू कौवा का बेटा डुग्गू एक पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र रामू काका के बगीचे पर जाती है। अरे, उस बगीचे में कितने अच्छे आम लगे हैं। मैं बेवजह पूरा जंगल भटकता रहा। अब जाके वही आम खाता हूँ। पर बगीचे में तो बगीचे का मालिक बैठा हुआ है। अरे कोई बात नहीं, मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं और वो मालिक तो मुझे कुछ नहीं कहेगा। जाके आम खाता हूँ। ऐसा कहकर डुग्गू कौवा वहाँ से उड़ जाता और वह जाकर रामू काका के बगीचे में आम खाने लगता और जाल में फंस जाता है। आ गया ना एक पक्षी जाल में। मुझे पता था ये पक्षी सुबह शाम ही मेरे फलों को खाते हैं, तभी तो मेरे आम सारे खराब हो गए। अब देख इस पक्षी को कैसे मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर रामू काका डुग्गू कौवा को जाल में बांधकर पेड़ से लटका देते हैं। ये तो एक ही पक्षी है। मेरे फल तो बहुत सारे पक्षियों ने खाए हैं। अभी मुझे और इंतजार करना चाहिए। इसके साथी पक्षी भी आते ही होंगे। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती और सभी पक्षी अपने अपने घर वापस आ जाते। टुनी चिड़िया भी अपने घर वापस आ जाती और कल्लू कौवा भी अपने घर आ जाता है। अरे भगवान, अपना डुग्गू दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया। ये लो माल। इतनी ही चोरी मिली है आज। लगता है सभी पक्षी अब जानने लगे कि अपन चोर हैं, इसलिए वो पहले रास्ता बदल देते हैं भगवान। हाँ ठीक है ठीक है, माल का तो पता नहीं, पर अपना डुग्गू कहाँ है पहले उसे ढूंढो, कहीं उसे कुछ हो न जाए। हाँ भगवान, ये बिल्कुल तूने ठीक कहा। मेरा अकेला बेटा है, यदि उसे कुछ हो गया तो मैं तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हाँ। हाँ हाँ, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। जाके जंगल में देखो हमारा डुग्गू कहाँ रह गया। मैं जाकर पास की चिड़िया से पूछती हूँ। और फिर कल्लू कौवा अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाता है और उसकी पत्नी डुग्गू के बारे में पूछने के लिए टुनी चिड़िया के पास पहुंच जाती। चिड़िया बहन, आप जंगल खाना लेने गई होंगी। आपको कहीं मेरा डुग्गू दिखाई दिया क्या। वो आज जंगल घूमने के लिए गया था। हाँ हाँ कल्लू बहन,
मैंने आपके बेटे डुग्गू को देखा है। मैं जब जंगल से वापस आ रही थी तभी मैंने देखा। वो रामू काका उसको अपने बगीचे में उल्टा लटका कर रखे हुए हैं। जरूर उसने कुछ शैतानी की होगी। क्या? मेरे बेटे को उल्टा लटका कर रखा है? अब उस रामू की खैर नहीं। मैं अभी जाके अपने पति को बताती हूँ। और फिर कल्लू कौवी वहाँ से जाकर कल्लू कौवा को सारी बात बताती है। क्या बागबान, उस बगीचे के मालिक की इतनी हिम्मत, उसने मेरे बेटे को पकड़ा। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसा कहकर कल्लू कौवा तुरंत ही वहाँ से उड़ता और वह रामू काका के बगीचे में पहुँच जाता है। वह वहाँ जाकर जैसे ही पेड़ पर बैठता वह भी जाल में फंस जाता है। अरे नहीं, अरे मैं तो फंस गया। अरे मुझे कोई बचाओ, बचाओ मुझे कोई। मुझे पता था अभी और पक्षी आएंगे। तुमने मेरे आम बहुत खा लिए, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर रामू काका कल्लू कौवा को भी जाल में बांधकर उल्टा लटका देते। टुनी बहन, गजब हो गया, गजब हो गया। मेरे पति कल्लू कौवा को उस रामू ने बंदी बना लिया और मेरे बेटे को भी। आप ही मेरी मदद करें कुछ और आप मेरे पति और बेटे को छुड़वा दें। मैं आपका आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कल्लू बहन, आप परेशान न हो। जब आपके पति और बेटे ने चोरी नहीं की तो आप परेशान बिल्कुल मत हो। मैं जाके रामू काका से बात करूंगी। और फिर ऐसा कहकर टुनी चिड़िया वहाँ से उड़कर बगीचे में आ जाती। रामू काका, आपने कल्लू भाई और उनके बेटे को क्यों बंदी बनाकर रखा है? उन्हें छोड़ दो। ए चिड़िया, तू मुझे भाषण क्यों दे रही है? लगता है तू भी आम खाने आती है। अब तो तुझे भी पकड़ना होगा। नहीं नहीं रामू काका, मैं आपके आम नहीं खाती। ना ही हमारे जंगल के कोई पक्षी आपके आम खाते हैं। आप कल्लू भाई को छोड़ दें। ऐसे कैसे नहीं खाते? तुमने कह दिया और मैं मान लूं? और मेरे ये आम किसने खाए हैं जो पेड़ के इतने सारे आम खराब हो गए? रामू काका, मैंने देखा था दूसरे जंगल के पक्षी आपके आम खाने आते हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, कल्लू भाई और उनका बेटा आपके बगीचे में कभी दिखाई भी नहीं देंगे। ठीक है चिड़िया, तुम्हारे कहने से छोड़ दे रहा हूँ। पर यदि मुझे कोई फल खाते दिख गया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर ऐसा कहकर रामू काका कल्लू कौवा और उसके बेटे को आज़ाद कर देते हैं और वे तीनों वहाँ से उड़कर अपने अपने घर आ जाते। और फिर अगले दिन बुलबुल चिड़िया जंगल में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रही थी क्योंकि उसने जंगल में नया रेस्टोरेंट खोल लिया था। अरे आ जाओ, खा जाओ, जंगल का माल सस्ते में, बर्गर, पेटीज, पिज्जा 10 रुपए में, 10 रुपए में, आ जाओ ले जाओ। मम्मी, मुझे पैसे दो ना, मुझे पेटीज खाने जाना है। वो बुलबुल आंटी ने नया रेस्टोरेंट खोला है वहाँ। हाँ, रेस्टोरेंट से मुझे याद आया। क्यों जी, हमारी टुनी चिड़िया ने कितनी मदद की है, क्यों ना हम उसे कुछ गिफ्ट दें। हाँ बागबान, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। उस दिन यदि टुनी चिड़िया वक्त पर ना पहुंचती तो ना जाने हमारे साथ क्या हो जाता। तो ऐसा करता हूँ, मैं बुलबुल के रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ और टुनी चिड़िया को देकर आता हूँ। उसने तो पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया होगा। नाम याद करेगी हमारा कि कल्लू कौवा ने पिज़्ज़ा खिलाया था। हाँ। और फिर ऐसा कहकर कल्लू कौवा वहाँ से उड़कर पिज़्ज़ा लेने चला जाता है। मम्मा मम्मा, मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे अपने जंगल में नया रेस्टोरेंट खुला है, मुझे भी खाना है पेटीज पिज़्ज़ा। मैंने कभी नहीं खाया, मम्मा दिला दो ना। हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ज़रूर दिला दूंगी, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं कुछ काम कर लूँगी तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, फिर मैं तुम्हें दिला दूंगी पेटीज पिज़्ज़ा। इतनी चिड़िया अपने बेटे को ऐसे समझा रही होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती। मुन्नू बेटा, तुम यहीं रहना, मैं दरवाजे पर देखती हूँ कौन आया है। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कल्लू कौवा पिज़्ज़ा लेकर अंदर आ जाता। अरे कल्लू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आखिर मुझसे क्या काम पड़ गया आपको? अरे चिड़िया बहन, काम नहीं पड़ा। अरे मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ये लो पिज़्ज़ा। लो मुन्नू बेटा, मैं पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ, जितना मन हो खा लो। अरे कल्लू भैया, इसकी क्या ज़रूरत थी? अब मैं आपका एहसान ये कैसे चुकाऊंगी? अरे काहे का एहसान टुनी बहन? अरे एहसान तो आपका है जो आपने हमारी जान बचाई और हमारी आंखें खोल दी। लो खाओ आप भी। और फिर इतना सुनकर
टुनी चिड़िया और मुन्नू पिज़्ज़ा खाने लगते हैं। अरे टुनी बहन, मैं भी एक आध चौंच पिज़्ज़ा खा लूँ क्या? अरे क्यों नहीं कल्लू भैया, आपका ही तो पिज़्ज़ा है और इतना सारा है, हम पूरा थोड़ी ना खा पाएंगे। हाँ हाँ टुनी बहन, थोड़ा खा लेता हूँ। घर में तो वैसे भी भगवान खाने नहीं देती, छुड़ा लेती और खुद खा लेती है। हाँ। और फिर वे सभी ऐसे ही खुशी खुशी पिज़्ज़ा खाने लगते और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।